आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आज के इस आयोजन में शरीक हुए। हमारे बीच जैसा कि आप सभी को मालूम है, आदरणीय डॉक्टर तशरीफ हजूर जी, जो कि पश्चिमी हिमालय के बौद्ध धर्म दर्शन के बहुत प्रकांड विद्वान हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ हम वेट कर रहे हैं। हमें उनका सानिध्य मिला, उनसे धर्म दर्शन के बारे में सुनने का मौका मिला। क्योंकि आप वयोवृद्ध हैं और लेकिन उसके बाद भी इनका जो जज्बा है, जो उत्साह है, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि इतनी उम्र होने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरह के आयोजनों को कराने में या करवाने में या उसमें भाग लेने में बहुत हिचकिचाते हैं। हमें लगता तो ऐसा होता है कि वो पाप भी नहीं पाए, लेकिन हमारे लिए ये गर्व की बात। तो आज के इस एक दिवसीय परिसंवाद गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच परमात्मा डॉक्टर तशरीफ हजूर जी यहाँ विराजमान है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे वक्ता हैं जिनको हमने आमंत्रित किया था। उनमें कुछ वक्ता हमारे स्थानीय जो वक्ता है वो अनुपस्थित हैं। इन्हीं कारणवश वो नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं। लेकिन दो तीन ऐसे हमारे यहाँ पे वक्ता है जो कि आप लोगों को धर्म दर्शन और समाज, क्योंकि विषय प्रस्तावना है, हमारा जो विषय है वो बौद्ध धर्म दर्शन और समाज, इन पर आप दो जो विद्वान यहाँ पे विराजमान है वो अपने विचार आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ प्रश्नोत्तर का एक काल भी रहेगा। तो अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत कम समय हमारे पास मिलता है कि प्रश्नोत्तर, क्योंकि परिसंवाद गोष्ठी में बहुत सारे विद्वान आते हैं, अपने अपने भाषण समाप्त करके प्रश्नोत्तर का जो समय है वो मिलता नहीं है। लेकिन उससे पहले हम इसको शुभारंभ करें तो जैसा कि हमारी परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार सबसे पहले हम आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर तशरीफ हजूर जी जो कि यहाँ पे विराजमान है, उनका खता से सम्मानित करना चाहते हैं। तो बौद्ध विद्या संरक्षण सभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण लाल जी से मैं निवेदन करूंगा आज के मुख्य अतिथि महोदय का खता भेंट कर स्वागत एवं सम्मानित करें। जोरदार तालियां। साथ ही साथ हमारे बीच जमुन गुंपा के वज्राचार्य श्रद्धेय चौहान दीक्षित जी भी विराजमान है, उनको भी हम चाहेंगे कि खता से सम्मानित करें। सॉरी एस जो हैदराबाद है हमारे सम्मानित करें। और हमारे बीच जिन संतन गुंपा के प्रेसिडेंट हैं ज्ञान लाचावन जी, उनको भी सम्मानित करें। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में ज्ञान तशरीफ हजूर जी जो कि दाचा गुंपा के वज्राचार्य हैं, उन्हें भी खता सम्मानित करें। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, आज का जो ये आयोजन है जिसमें शकील का जो पाठ या जो पूजा पाठ यहाँ पे हुआ, उसके लिए जिंदा के रूप में अचुकलिया जी है, चौहान कलिया जी है, आप जिस पास है, तो उन्होंने 10,000 रुपये बतौर राशि यहाँ पे दी है इस आयोजन के। तो हम चाहेंगे कि उन्हें भी खता पहनाकर स्वागत एवं सम्मानित करें। साथ ही साथ हमारे दोस्त गार्जिले ठाकुर जी हैं, आप भी जिंदा के रूप में हैं। इन्होंने चावल जो 35 किलो का 60 है वो और 4-5 किलो तेल भी मुहैया करवाया, तो आपको भी सम्मानित करें।
हमारे बीच हम चाहेंगे कि जितने भी जो जम्मू के लामागण हैं उन्हें भी खता पर चढ़ा कर या खता पहन कर वो स्वागत सम्मानित करें। आप सभी मेहमान या शोक जिले के जितने भी लोग हैं, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हैं, आप सभी का मैं हृदय से आज की इस पर पधारने के लिए श्रद्धालु के रूप में धर्म दर्शन समाज जो विषय है उसको श्रवण करने के लिए जो आए हैं, तो जबरदस्त आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं सम्मानित करते हैं। जैसा कि जो हमारा विषय है बहुत धर्म दर्शन और समाज, जो कि एक रेलिवेंट विषय है जिसको हम कहते हैं प्रासंगिक विषय है, जिसमें बहुत सारी संगोष्ठियां पिछले कई सालों से हम करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम लोग लीग से हटकर एक परीक्षण कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। उसमें बाहर से बहुत सारे विद्वान आ रहे हैं, बता रहे हैं। शायद कई बार होता है कि आप लोगों में ऐसी शंका या मन में या इस तरह का साहस उत्पन्न नहीं होता कि आप लोग उनसे प्रश्न उत्तर करें या प्रश्न उठा सकें। लेकिन अब क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि अपने ही यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे ही लोग आप लोगों से सरल शब्दों में आरंभ करें, अपनी भाषा में आप लोग पूछें, धर्म दर्शन के बारे में जानें, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ धर्म का अर्थ ही है, दर्शन इस तरह से, और समाज में रहते हुए उस धर्म और दर्शन का हमारे लोक जीवन में क्या ताकते हैं और कैसे हमको व्यवहार में उसको लाना है और हमारे अपने चरित्र को कैसे संभालना है, उस सब के बारे में आप लोगों को दिशा निर्देशन दिया जाए। तो हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। आप सबको मालूम है काबुल जी सन 60 के दशक में यहाँ से निकले, लगभग 23 वर्ष की अवस्था में। आज कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि अब तो बुजुर्ग हो गए, अब पढ़ना नहीं है, अब दिमाग नहीं चलता है। इस तरह की बातें हम लोग करते भी हैं, सुनते भी हैं, और शायद इस तरह की बातें हम हमारे दिल को हम छा जाती है क्योंकि आप तो बुजुर्ग हो गए, आप तो पढ़ा नहीं जाएगा, और बोलते भी हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। इवन जो पढ़ने की जो लालसा जिज्ञासा रखता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी जो इच्छा मर जाती है या वो उसको जज्बा पैदा नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या है कि वो भी इन सब चीजों को कर नहीं पाता। हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण आदरणीय डॉक्टर टेशी बंधु, जो 30 साल की अवस्था में यहाँ से निकले और बनारस जाकर उन्होंने पढ़ाई की, वहां से शास्त्री आचार्य पीएचडी करने के बाद पश्चिमी उत्तर मतलब वेस्टर्न तिब्बत या वेस्टर्न हिमाचल में और इवन लद्दाख, लाहौल, किन्नौर, जंस्कर आदि में देखें तो अव्वल दर्जे के विद्वान हैं। परम पावन दलाई लामा जी भी इनकी प्रशंसा हमेशा करते हैं। वो हमारे लिए शायद गर्व की बात होनी चाहिए, और इसीलिए जब इन्होंने इतनी बड़ी मेहनत की पिछले कई वर्षों से, जब आप यहाँ पे आए 2006-7 से, क्योंकि दिली इच्छा थी कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जो हम जैसे लोगों को जिनको बौद्ध दर्शन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको पढ़ाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि यार धर्म क्या चीज है, दर्शन क्या चीज है, और इस पे हमको आगे कैसे बढ़ना है, इसका श्रवण कैसे करना है, चिंतन मनन कैसे करना है, इन सब के बारे में बताना चाह रहे हैं। बीच में मैंने कई लोगों से भी बातचीत भी की कि भाई थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि दादाजी स्वयं यहाँ पे हम लोगों के लिए टाइम देना चाहिए। अभी भी इस अवस्था में, क्योंकि आप 90 साल के हो चुके, 90 वर्ष के, अब आप सोचिए कि हिम्मत या जज्बे को, 90 वर्ष के हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे कोई लड़के लड़कियां जैसे हम जैसे लोग हैं जिनको धर्म दर्शन के बारे में पता, तो
1 महीना 2 महीना यहाँ